नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक शानदार उपाय बताने जा रहा हूं, करके देखिएगा, बहुत लाभ होगा। जीवन में जब खुशियां खत्म होने लगे, खुशी के अवसर पर उदासी छा जाए, धन संपत्ति में कमी आने लगे, मान सम्मान घटने लगे, लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, सर के बाल, चोटी के बाल उड़ने लगे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, कोई ग्रह है वो कमजोर हो रहा है। आपको लाल किताब का ऐसा शानदार उपाय बताऊंगा जिसको 8 दिन करना है सिर्फ, और कोई बड़ा भारी उपाय नहीं है, सिर्फ मंदिर जाना है, वापस आना है। 8 दिन ये उपाय कर लिया तो धन संपत्ति आपके जीवन में फिर से पैदा होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी। जैसे खेती में किसान धान काट लेता है, अब उस खेत में सूनापन कुछ नहीं है, खेत खाली है, लेकिन अगली बरसात आते ही फिर से धान आप उगा सकते हैं। उसी प्रकार से इस काम को करने के बाद में फिर से अपने जीवन में धन मनी ग्रो कर सकते हैं, फिर से सम्मान ग्रो कर सकते हैं, फिर से आकर्षण ग्रो कर सकते हैं। आपका मान सम्मान धन वृद्धियां फिर से होना शुरू हो जाएगी। इतना चमत्कारी उपाय है। उपाय क्या है दोस्तों? जब इस प्रकार की सिचुएशन आपको महसूस हो जाए कि हाँ ये सिचुएशन हो रही है, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन क्या करना है? बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की एक साबुत गांठ लेनी है। साबुत गांठ ली, साबुत गांठ लेकर के उसे गंगा जल से पवित्र कर लेना, थोड़ा सा गाय के दूध से धो लेना, धो करके पहले धो करके रखना। बृहस्पतिवार के दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहली होरा में यह काम करना। बृहस्पति की होरा में सूर्य उदय से 1 घंटे तक बृहस्पति की होरा रहती है। आपको पता है, होरा से ही हॉरोस्कोप बना है, जन्म कुंडली। ये भारतीय शब्द है होरा। 1 घंटे का होरा होता है, 24 घंटे में 24 होरा होते हैं, और हर ग्रह का होरा होता है। जिस दिन जिस ग्रह का वार हो उसी ग्रह की पहली होरा होती है। उस पहली होरा में ही ये काम आपको करना है। आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है। हल्दी की एक गांठ लेकर के उसको गाय के दूध से धो करके पहले तैयार रखना, सूख जाए, गंगा जल के थोड़े छींटे दे लेना। दे लिया, अब उस हल्दी की गांठ को लेके जाना। आपको कहाँ लेके जाना है? विष्णु भगवान के मंदिर। विष्णु भगवान का मंदिर नहीं मिले तो विष्णु भगवान के अवतार के कोई भी मंदिर हो, कच्छ का हो, मत्स्य का हो, वराह का हो, कल्की का हो, वामन का हो, भगवान बुद्ध का हो, कोई भी मंदिर हो। ये भी नहीं मिले तो राम जी तो है ही। राम जी का मंदिर तो सब जगह मिलता है। राम 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 राम, हिंदुस्तान में तो राम राम की कहावत है। गली गली में, गांव गांव में राम जी का मंदिर मिलता है। तो राम जी का मंदिर हो या भगवान कन्हैया का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, कोई भी एक मंदिर का आप चुनाव कर लीजिए। उसी एक मंदिर में आपको 8 दिन कंटिन्यू जाना है। आपको उस मंदिर में जाकर के वो हल्दी की गांठ, भगवान की अच्छी तरह से पूजा करके, भगवान को प्रणाम करके, वो हल्दी की गांठ उस मंदिर में आपको चढ़ा देनी है। कोई बड़ा भारी काम नहीं है, एकदम छोटा सा काम है। उसके साथ कुछ दक्षिणा 11-21 रुपये चढ़ा देना पंडित मंदिर में। पंडित जी के लिए जो भी 11-21 रुपये चढ़ाओगे तो आपको कोई टोकेगा भी नहीं, रोकेगा भी नहीं। दक्षिणा की दक्षिणा हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे। तो ये मंदिर में आप चढ़ा देना। जाना कैसे है? नंगे पांव जाना है। नंगे पांव का मतलब चप्पल जूता कुछ भी नहीं पहनना है। चप्पल जूता आपको कुछ भी नहीं पहनना है, इस बात का खास ख्याल रखें। आप मंदिर जाइए, मंदिर में हल्दी की गांठ चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, थोड़ी देर मंदिर में बैठिए, शांति से भगवान का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम जी का कोई जाप हो तो, कन्हैया का कोई जाप हो तो, जाप नहीं हो तो कन्हैया को ऐसे ही आंखों में बसाइए, उसकी छवि को याद कीजिए और ऐसे महसूस कीजिए कि कन्हैया कृपा कर रहे हैं आप पर, और कन्हैया की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, या राम जी की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार की आप कल्पना कीजिए। मंत्र नहीं आता तो मंत्र आता तो मंत्र से कल्पना कीजिए। ये जो कल्पनाएँ होती है ना, कल्पना यथार्थ बनते हुए देर नहीं लगती है, क्योंकि जो भी इस संसार में आपको दिखाई देता है आपका इमेजिनेशन है। जो भी मनुष्य ने निर्माण किया है सब मनुष्य की कल्पना है, सब मनुष्य का
जो मनुष्य कल्पना करता है वही प्रकृति एक दिन साकार कर देती है। तो आप जो कल्पना करोगे वहाँ बैठ करके वही प्रकृति आपको साकार करके दे देगी। बहुत उत्तम उपाय है। आप आएंगे तो भी नंगे पांव, जाएंगे तो भी नंगे पांव जाना है, नंगे पांव आना है। इस उपाय को आप करते रहिएगा 8 दिन लगातार, गुरुवार से गुरुवार तक, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक। 8 दिन आपने कर लिया, 6 महीने में एक बार कर लीजिए, नहीं तो 1 साल में एक बार कर लीजिए। 6 महीने में कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। 6 महीने में एक बार इस उपाय को कर ही लीजिए। शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार हो और गुरु की होरा हो, उसी समय इसका उपाय को आपको करना है। उपाय को कर लिया तो आप पाओगे कि आपके जीवन में सहसा चमत्कार सा हो गया है। धन प्राप्तियां होने लगी है, मान सम्मान में वृद्धि होने लगी है। जहाँ जा रहे हो लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हो वहाँ धन का लाभ हो रहा है। ये बहुत ही सुपर उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।